पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने कछवाहा राजकुमार मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा ताकि वह महाराणा को अकबर की सेवा स्वीकार करने पर सहमत कर सके। साथ ही हमने जहांगीर के समकालीन लेखक मोहतमिद खां के इस कथन की भी चर्चा की थी कि अकबर महाराणा प्रताप से संधि नहीं करना चाहता था, अपितु महाराणा की क्रोधाग्नि को भड़काकर उसे सम्मुख युद्ध में मरवाना चाहता था। यदि मोहतमिद खां के इस कथन पर विश्वास न भी किया जाए तो भी आगे चलकर अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच जो घटनाएं हुईं उनसे यह सिद्ध होता है कि न तो अकबर महाराणा प्रताप से संधि चाहता था और न महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर अकबर से संधि करना चाहता था। अकबर भारत के राजाओं के मन से स्वातंत्र्य भावों को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से महाराणा प्रताप के प्राण लेना चाहता था, क्योंकि महाराणा भारत की स्वातंत्र्य चेतना का राष्ट्रव्यापी प्रतीक बनता जा रहा था। दूसरी ओर महाराणा प्रताप इसलिए अकबर के रक्त का प्यासा था क्योंकि अकबर तथा उसके पूर्वजों ने न केवल प्रताप के पूर्वजों को महान कष्ट दिए थे, अपितु उसने गोहिलों के प्यारे चित्तौड़ पर कब्जा कर रखा था। धरती, धर्म और धेनु के रक्षक प्रताप के पूर्वजों की आत्मा प्रताप सिंह को शांति से बैठने नहीं देती थी। जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया तो मानसिंह ने इसे अपना घोर अपमान समझा। मानसिंह समझ गया कि महाराणा ने उसे क्यों अपमानित किया है, इसलिए मानसिंह क्रोध से तिलमिला गया। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि जब मानसिंह ने बादशाह के पास पहुंचकर अपने अपमान का सारा हाल कहा तो अकबर ने क्रुद्ध होकर महाराणा प्रताप का गर्वभंजन कर उसे सर्वतोभावेन अपने अधीन करने का विचार करके कुंवर मानसिंह को ही महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजने का निश्चय किया। राज प्रशस्ति महाकाव्य और राजपूताने की विभिन्न ख्यातों में इस घटना का वर्णन कई प्रकार से मिलता है। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अन्य समस्त स्रोतों से बिल्कुल अलग हटकर लिखा है कि राणा ने मानसिंह का स्वागत कर अधीनता के साथ शाही खिलत पहन ली और मानसिंह को अपने महलों में ले जाकर उसके साथ दगा करना चाहा, जिसका हाल मालूम होते ही मानसिंह वहां से चला गया। महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अबुल फजल के वर्णन को मिथ्या मानते हुए लिखा है कि महाराणा का अधीनता के साथ खिलत पहनना तो दूर, वह तो अकबर को बादशाह नहीं समझता था, अपितु उसे तुर्क कहा करता था। किसी कवि ने भी लिखा है, तुरक कहासी मुख पतो इण तंसु एकलिंग, अर्थात एकलिंग भगवान महाराणा प्रताप के मुख से अकबर को तुर्क ही कहलवाएंगे। सदा की तरह से कोई भी नया अभियान आरंभ करने से पहले अकबर अजमेर आया तथा उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचकर अपनी जीत की कामना तथा महाराणा प्रताप की पराजय की कामना की। यहीं से उसने 2 अप्रैल 1576 को मानसिंह कछवाहा को मेवाड़ के लिए रवाना किया। बदायूनी लिखता है कि अकबर ने मानसिंह को 5000 घुड़सवार दिए तथा उसके साथ गाजी खां बदख्शी, ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी बदख्शी, शियाबुद्दीन गुरोह, पायंदा कज्जाक, अली मुराद उज्बेक, काजी खां, इब्राहिम चिश्ती, शेख मंसूर, ख्वाजा गयासुद्दीन, अली आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हाशिम खां, राजा जगन्नाथ कछवाहा, सैयद राजू, मेहतर खां, माधो सिंह कछवाहा, मुजाहिद बेग और लूणकर्ण आदि अमीर, उमराव तथा 5000 सवार भेजे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि मानसिंह की सेना में 10,000 घुड़सवार थे। इनमें 4,000 कछवाहे राजपूत थे, 1,000 अन्य जातियों के राजपूत थे तथा शेष
मध्य एशिया के तुर्क, उज्बेक, कज्जाक, बारह के सैयद और फतेहपुर के शेखजादे थे। बदायूनी लिखता है कि मेरे मन में भी काफिर से लड़ने की उत्कंठा जागी। मैंने शहंशाह के समक्ष दरख्वास्त लगाई कि मुझे भी मानसिंह के साथ महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा जाए। इस पर अकबर ने कहा, उसे तो अभी अभी शाही दरबार में इमाम बनाया गया है, वह कैसे जा सकता है। नकीब खां ने शहंशाह से कहा कि बदायूनी को जिहाद में भाग लेने की बड़ी इच्छा है। बदायूनी लिखता है, इस पर शहंशाह ने मुझे बुलाया और पूछा, क्या तुम इच्छुक हो? मैंने जवाब दिया, हाँ। तब बादशाह ने पूछा, क्यों? बदायूनी लिखता है कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी काली दाढ़ी और मूछें निष्ठा के लहू से रंग जाएं। आपकी बंदगी जोखिम भरी है, फिर भी मैं करना चाहता हूं, ताकि मैं प्रसिद्धि पा सकूं या मर सकूं आपके खातिर। बादशाह ने खुश होकर कहा, खुदा ने चाहा तो तुम फतेह की खबर लेकर लौटोगे। बादशाह की यह बात सुनकर मैंने उसका पैर चूमने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, किंतु बादशाह ने अपना पैर पीछे खींच लिया। बादशाह ने अपने दोनों हाथों में भरकर 56 अशर्फियां मुझे दीं और विदा किया। मानसिंह मांडलगढ़ पहुंचकर लड़ने की तैयारी करने लगा। जब महाराणा को अकबर के स्थान पर कुंवर मानसिंह के मांडलगढ़ आने की जानकारी हुई तो महाराणा भी कुंभलगढ़ से चलकर गोगुंदा आ गया। महाराणा का विचार था कि मांडलगढ़ पहुंचकर ही मानसिंह पर आक्रमण किया जाए, किंतु सरदारों ने कहा कि इस समय कुंवर अकबर के बल पर आया है, इसलिए पहाड़ों के सहारे ही शाही सेना का मुकाबला करना चाहिए। महाराणा ने अपने सामंतों की इस सलाह को पसंद किया और युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। गोगुंदा और खमनौर के बीच अरावली की विकट पहाड़ी श्रेणियां स्थित हैं। इनमें श्रीनाथ द्वारा का विश्वविख्यात मंदिर बना हुआ है। नाथ द्वारा से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खमनौर गांव स्थित है। इससे 4 किलोमीटर के अंतर पर हल्दी घाटी स्थित है। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसे पीले रंग की है, इस कारण इसे हल्दी घाटी कहते हैं। यहाँ के पत्थरों पर पीली मिट्टी लगने से भी वे पीले दिखाई देते हैं। हल्दी घाटी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में बालीचा गांव से लेकर खमनौर के पास भागल की झोंपड़ियों तक पूरे 3 मील की लंबाई में फैली हुई है। इस घाटी का मार्ग बहुत संकरा था, किंतु कहीं कहीं घाटी इतनी चौड़ी थी कि पूरी फौज आराम से निकल जाए। इन चौड़े स्थानों में गांव बसे हुए थे। इसी हल्दी घाटी को मुगलों और गोहिलों के बीच होने वाले युद्ध के लिए चुना गया। अगली कड़ी में देखिए, महाराणा प्रताप ने अपना खजाना तथा अपने शस्त्र अरावली की गुफा में छिपा दिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।